हनुमान जी के विवाह का राज कैसे हुआ था? उनका विवाह क्या है उनकी पत्नी के नाम? यह तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया और न ही उनकी कोई पत्नी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है उनका विवाह भगवान सूर्य की पुत्री से हुआ था? हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या था और किन परिस्थिति में हुआ था उनका विवाह? आइए जानते हैं। सभी यह जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया और न ही उनकी कोई पत्नी है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है। भगवान हनुमान की पत्नी की कहानी पराशर संहिता के ग्रंथों से आती है। महर्षि पराशर के अनुसार हनुमान जी के गुरु स्वयं भगवान सूर्य थे। हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने गुरु के रूप में पूजा की थी और उनके ही मार्गदर्शन में वेदों में महारत हासिल की थी। हनुमान भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। भगवान सूर्य के पास 9 तरह की दिव्य विद्याएं थी। इन सभी विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी भी प्राप्त करना चाहते थे। भगवान सूर्य ने उन्हें 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और संपूर्ण विद्या का ज्ञान लिए बिना वह मानने को तैयार नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को सलाह दी कि वह विवाह कर ले और सभी विद्या हासिल कर ले। लेकिन भगवान हनुमान को शादी के लिए राजी करना आसान नहीं था। भगवान हनुमान, जिन्होंने एक ब्रह्मचारी जीवन का संकल्प लिया था, शुरू में इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने हनुमान से कहा, आप मेरी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। उन्होंने हनुमान को समझाया, सुवर्चला एक दिव्य कन्या है। मैं आपको वरदान दूंगा कि आप विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी बने रहेंगे। आपका विवाह केवल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है और यह आपके ब्रह्मचर्य के मार्ग को प्रभावित नहीं करेगा। सूर्य देव ने भगवान हनुमान से कहा कि यह विवाह उनके गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करे। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री सुवर्चला से भगवान हनुमान की विवाह संभव हो पाया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवी सुवर्चला किसी गर्भ से नहीं जन्मी थे और हनुमान जी से शादी के बाद तुरंत अपनी तपस्या में लीन हो गई। ऐसे में उनसे विवाह के बाद भी हनुमान जी के ब्रह्मचर्या में कोई बाधा नहीं पड़ी। विवाह के बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। उन्हें दक्षिण भारत में सुवर्चला देवी के रूप में पूजा जाता है।
इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्य देव ने इस शादी पर यह कहा कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है, और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ मंदिर। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर बना है, जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है। यह प्राचीन मंदिर हैदराबाद, तेलंगाना से लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर हनुमान जी उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। यहाँ ज्येष्ठा शुक्ल दशमी को हनुमान जी का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है।